नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 191, उससे पहले यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हैं। निर्देश 191 टू 193 के लिए आपको क्या करना है, शुद्ध शब्द चुनिए। मीन टू से करेक्टली स्पेल्ड शब्द जो है वो चूज़ करने हैं। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन जो हैं, तीनों में आपको क्या किया गया है, 4 ऑप्शंस गिवन है। एक ही शब्द है जिसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है और उन चारों ऑप्शंस में से जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, उसको आपको चूज़ करना है। तो तीनों ही क्वेश्चन में हमारे पास जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी। तीनों ही क्वेश्चंस में जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट है। और शुद्ध शब्द चुनने वाला जो पार्ट है हिंदी ग्रामर का, आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो टैली किए होंगे, तो वहाँ पे भी आपने ये देखा है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किए हैं, सब में आपने देखा है कि शुद्ध शब्द चुनने वाला जो पार्ट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं 194, दैट इज़ देवयागम का संधि विच्छेद है। तो ये जो संधि विच्छेद वाला पार्ट है, यहाँ से भी हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से तैयार करें। देवयागम का संधि विच्छेद करना है, अलग अलग तरीके से इसका संधि विच्छेद यहाँ किया गया है। तो जो बिल्कुल करेक्ट संधि विच्छेद है देवयागम का, वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ देवी प्लस आगम। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 195, दैट इज़ पंचानन में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको समास बताना है, पंचानन में समास बताना है कि कौन सा समास लगा हुआ है। तो जब भी हमें समास बताना होता है तो हम क्या करते हैं, शब्द को पहले पूर्व पद और उत्तर पद में डिवाइड कर लेते हैं। तो पंचानन का हमारे पास बनता है पंच प्लस आनन। ओके, तो पंच मतलब 5 है ना। हम पहले भी अपने वीडियोस में प्रैक्टिस सेट जितने भी हमने स्टडी कर रखे हैं पहले, उनमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा प्रथम पद या पूर्व पद जो है वो कोई संख्या होती है तो हमारे पास वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है, द्विगु समास। ठीक है जी। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें द्विगु ऑप्शंस में है ही नहीं। ओके, तो द्विगु हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ द्विगु नहीं लगेगा तो फिर कौन सा समास लगेगा। पंचानन को हम पंच प्लस आनन इस तरीके से लिखेंगे। पंच का मतलब होता है 5 और आनन का मतलब होता है मुख। ठीक है, तो ये है हमारा प्रथम पद या पूर्व पद कह देते हैं, और ये है उत्तर पद। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, अब प्रथम पद और उत्तर पद जो हैं वो मिलकर अगर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ कौन सा समास लगता है, हमेशा बहुव्रीहि समास लगता है। अब प्रथम पद का यहाँ मीनिंग है 5 और उत्तर पद का मीनिंग है मुख। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 5 मुख हैं जिसके, या फिर 5 मुख वाला, है ना, 5 मुख हैं जिसके, या फिर 5 मुख वाला। तो ये दोनों प्रथम पद और उत्तर पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो पंचानन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, भगवान शिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही पद जो हैं वो अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, पर ये किसी और तीसरे पद की ओर भी इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा पद है वो है भगवान शिव, यानी कि भगवान शिव को पंचानन भी कह देते हैं,
या हम ये कहें कि 5 मुख वाला भगवान शिव को कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही शब्द से तीसरे पद का भी इशारा हो रहा है, भगवान शिव की ओर संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पे जो समास है हमारे पास वो कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम वहाँ पे फटाफट जल्दबाजी में करते हैं और नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ पर्यायवाची पढ़ के यहाँ पे जैसे त्रिलोचन सुना सुना सा लगता है तो त्रिलोचन पे लगा के आ जाते हैं टिक हम, है ना, पर हमारा वहाँ पे फिर आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हड़बड़ाहट में जवाब नहीं देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। तो नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है। नीलकंठ जो है इसके बारे हमारे पास बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। नीलकंठ आपको पता ही है, भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। तो भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे शंकर कह देते हैं, रुद्र कह देते हैं, त्रिलोचन कह देते हैं, महेश कह देते हैं, गिरिजापति कह देते हैं, महादेव भी कह देते हैं, उनको त्रिपुरारी भी कह देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो बचता क्या है हमारे पास, मृदुल। जो मृदुल शब्द है इसका मतलब होता है नाजुक, जो बहुत नाजुक होता है उसको मृदुल कहा जाता है। तो नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे मृदुल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 197, दैट इज़ सपेरा का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है कि सपेरा का पर्यायवाची क्या होगा। तो सपेरा शब्द आपने सुना ही होगा, जो सांप पालते हैं या सांप का नाच दिखाते हैं उसको सपेरा कहा जाता है। तो सपेरा के भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसको जीवक कहा जाता है, नाथ कहा जाता है, नागमंडलिक कहा जाता है, या फिर या व्यालिक कहा जाता है, गारुड़िक कहा जाता है, या फिर जांगलिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है, सपेरा का पर्यायवाची यहाँ पे है जांगलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीक्ष्ण का विलोम है। विलोम शब्द जो जिनका मतलब होता है विपरीतार्थक या उल्टा शब्द, है ना। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि विलोम शब्द जो है वो हम पढ़ते ही नहीं हैं कि विलोम शब्द का क्या है, ये तो आसान ही होते हैं, हम आसानी से लगा देंगे जवाब, है ना, वहाँ पे आसानी से आंसर दे पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स जो हैं अपने पुराने पेपर्स जो हैं वो स्टडी करें तो आप देखेंगे कि कोई सिंपल सा शब्द जो है एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, यानी कि ऐसे शब्द वो एग्ज़ाम में रखे जाते हैं आपको जो आपने कभी पढ़े सुने ही नहीं होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि विलोम शब्द जो हैं इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करें, इनको अच्छे से स्टडी करें और स्पेशली उन शब्दों को ज़रूर पढ़ें जो देखने में सुनने में आपने कभी देखे सुने ही नहीं हैं या थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो तीक्ष्ण जो शब्द होता है इसका मतलब होता है चुभने वाला, तीखा, तीक्ष्ण मतलब तीखा। ठीक है, दूसरा चुभने वाला कह सकते हैं, तीसरा हम कह सकते हैं कि असहनीय है जो, उसको तीक्ष्ण कहा जाता है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द होता है कुंठित। ठीक है जी, कुंठित का मतलब होता है जो तीक्ष्ण ना हो, जो तीखा ना हो। ठीक है, या फिर हम कुंठित शब्द कई बार ऐसी जगहों पे भी यूज़ करते हैं जैसे जो बार बार असफलता से निराश हो, है ना, जो बार बार असफलताओं से निराश हो चुका हो या जिसका असफलता से मन जो है वो खिन्न हो गया हो, है ना। ठीक है, तो उसके लिए भी कुंठित शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है वो होता है कुंठित। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी कई प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 199 जो है वो है
आविर्भाव का विलोम शब्द, ये अगेन विलोम शब्द से आया है। तो विलोम शब्द जो हैं वहाँ से देखिए, इस पेपर में 2 क्वेश्चन हैं। आविर्भाव का भी विलोम ही बताना है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है जी, प्रकट होना, या फिर कह लीजिए उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, ठीक है, आविर्भाव होता है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका तिरोभाव। थोड़ा आप भाव से भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, ठीक है। तो आविर्भाव का मतलब है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब है अदृश्य होना, ठीक है जी। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 200 नंबर, उस पे आ गए हम। आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश कुसुम होना जो है, इसका मुहावरे का मतलब होता है नामुमकिन कार्य होना। नामुमकिन मतलब इस मुहावरे का प्रयोग जो है वो हम ऐसी स्थितियों में करते हैं जब कोई नामुमकिन कार्य हो जाए या फिर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके होने की आशंका जो है वो बहुत ही कम हो। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो हमें लग ही ना रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन जो हो लग रहा था वो हो जाए, है ना। नामुमकिन कार्य का होना होता है आकाश कुसुम होना। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि दुर्लभ होना। दुर्लभ होने का मतलब भी वही होता है कि जो आसानी से ना मिले वो होता है दुर्लभ, ठीक है। तो आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे दुर्लभ होना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।